वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज मैं अपलोड कर रहा हूं, तो उसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे नज़र आया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके भी कुछ वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिए जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, जितना समय हमारे पास है उस अनुरूप मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज है जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण सदिश सर्व समीकाएं। कुछ यहाँ पर मैं वेक्टर आइडेंटिटीज लिखूंगा, उनको आपको प्रूफ करना है। वैसे तो वो जो आइडेंटिटीज है आपको याद रखनी होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो एज इट इज काम आती है, लेकिन उनको प्रूफ करना भी पूछा जाता है। तो ऐसी 5 सर्व समीकाएं हैं, 2 से 3 तो मैं यहाँ प्रूफ कर दूंगा और आपको एक तरीका बता दूंगा। तो अगर मान लीजिए उन 3 में से कोई आ जाए तो आप एज इट इज कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग 2 भी आती है तो उनको भी अगर मैंने आपको तरीका बता दूंगा तो आप उसको भी आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन बैठते हैं, क्या बैठते हैं। हम हमारी तरफ से केवल प्रयास कर सकते हैं बस। तो चलिए, सबसे पहली सर्व समीका मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो, एक सर्व समीका लिखी है, डाइवर्जेंस यू ए इज इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट यू। इसको डाइवर्जेंस को आप डेल डॉट लिखते हो, ये सिर्फ दोनों सेम ही चीज है, बस इसको ऐसे शब्द में लिखा है, इसको इस प्रकार से नोटेशन में लिखा है। डेल डॉट यू ए इज इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए को लिखते हैं डेल डॉट ए प्लस ए डॉट ये ग्रेडियंट यू। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर u जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, और a जो है वो एक सदिश राशि है। तो जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जब कभी भी आप ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस या कर्ल इनको सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेनी है कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश राशि का लिया जाता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा सदिश आता है। डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशि का लिया जाता है और उसका आंसर अदिश आता है, और कर्ल हमेशा सदिश राशि का लिया जाता है और उसका आंसर भी सदिश आता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप करते वक्त भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं, कहीं पर डॉट नहीं लगा होता है वहां हम डॉट लगा देते हैं, कहीं क्रॉस लगा देते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जैसे इसको हम क्वेश्चन को ही देखते हैं, तो डेल डॉट आपको पता है डाइवर्जेंस के आगे हमेशा वेक्टर आएगा। तो ये देखो, u तो अदिश है लेकिन a वेक्टर है, तो किसी भी अदिश को हम वेक्टर से गुणा करते हैं तो वो सदिश ही रहता है। तो ये एकदम टेक्निकली एकदम सही है। उसी प्रकार से ये u, यहां पर डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि u एक अदिश है, तो अदिश के बाद कोई डॉट क्रॉस नहीं आता, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। और डाइवर्जेंस a, और डाइवर्जेंस हमेशा सदिश का होता है। उसी प्रकार से a डॉट, क्योंकि सदिश के बाद डॉट या क्रॉस आता है और उसके आगे भी सदिश होना चाहिए, तो आपको पता है ग्रेडियंट यू का आंसर क्या आता है, सदिश आता है। तो ये टेक्निकली भी सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब आगे इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो की नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक बताया है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उस बेसिक के आधार पर क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये जो टेक्निकल चीजें हैं जो बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी गलत होने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम LHS लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है डेल डॉट यू ए। अब देखिए, यहां पर जो a वेक्टर है, इस a वेक्टर को मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूं, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है ना, घटकों के रूप में। तो देखिए, अब लिखते हैं हम। देखो, डेल ऑपरेटर हमारा क्या होता है, i कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस j कैप डेल बाई डेल वाई प्लस k कैप डेल बाई डेल जेड, और ये डॉट यू ए, तो यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू देखो, यू A1 i कैप हो जाएगा प्लस यू A2 j कैप हो जाएगा प्लस यू A3 k कैप हो जाएगा। सिंपल है। जो अदिश होता है वो तो आपका बिल्कुल सिंपल से, एक मिनट रुकिए, ये कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए, कोई स्विच दब गया था। हाँ, तो अदिश होता है वो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है, u1a u2a2 और u_a3, ठीक है। अब बिल्कुल सही। अब डॉट प्रोडक्ट है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो देखिए ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ये u_a1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई u_a2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड u_a3। अब इसका करते हैं। अब देखिए, यहां पर u एक अदिश है, अचर नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार हमें जनरल ये कंफ्यूजन होता है कि यू अदिश और अचर में कंफ्यूजन होता है। अचर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है तब तो उसका चाहे x के सापेक्ष करो, चाहे y के सापेक्ष करो, चाहे z के सापेक्ष करो, उसका डिफरेंशियल 0 होता है। लेकिन अगर अदिश है, स्केलर है, तो जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट हो, वो x y z पर डिपेंड कर सकता है। उसकी डायरेक्शन नहीं होगी लेकिन वो x y z पर डिपेंड कर सकता है। तो यहां पर u का भी x के सापेक्ष होगा और a1 का तो x के सापेक्ष होगा ही होगा, क्योंकि a1 जो वेक्टर a है
उसमें A1 A2 A3 ये भी x y z तीनों पर ही डिपेंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखने का। वापिस से सुन लीजिए, u अदिश है, अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, u एज इट इज डेल A1 अपॉन डेल एक्स प्लस A1 एज इट इज डेल u अपॉन डेल एक्स। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहां पर आपके u एज इट इज डेल A2 अपॉन डेल वाई प्लस A2 एज इट इज डेल u अपॉन डेल वाई प्लस u एज इट इज डेल A3 अपॉन डेल z प्लस A3 एज इट इज डेल u अपॉन डेल z। अब मैं क्या करूं, देखो ये u वाला, ये u और ये u, इन तीनों को एक साथ लिख देता हूं। तो एक बार आप देखिएगा, u डेल A1 अपॉन डेल एक्स, u तो कॉमन आ गया, A2 अपॉन AY और डेल A3 अपॉन डेल z। फिर मैं क्या करूं, ये जो रिमेनिंग तीन है, A1 डेल u अपॉन डेल एक्स, A2 डेल u अपॉन डेल वाई, A3 डेल u अपॉन डेल z, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, A1 डेल u अपॉन डेल एक्स, A2 डेल u अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल u अपॉन डेल z लिख सकता हूं, सिर्फ एडजस्ट किया। अब देखो ये जो चीज है, ये चीज मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां आप देखिएगा एक बार, मैं यहां आपको लिख करके दिखाता हूं बहुत सही तरीके से। इसको देखना, ये जो टर्म है ना, ये इसको मैं कैसे लिख रहा हूं उसको आप देखिएगा एक बार। यू तो ऐसा कैसा छोड़ दिया, ये बड़ा ब्रैकेट, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये ब्रैकेट बंद। सिर्फ इन ये जो टर्म है ना, इसको देखो मैंने ऐसे लिखा है। अब लिख सकते हो आप, इसको ओपन करके देखिए वापिस, आई का आई के साथ डॉट होगा तो डेल A1 अपॉन डेल एक्स, ये रहा डेल A1 अपॉन डेल एक्स, फिर जे का जे के साथ होगा तो डेल A2 अपॉन डेल वाई, डेल A2 अपॉन डेल वाई, फिर के का के के साथ डेल A3 अपॉन डेल जेड, डेल A3 अपॉन डेल जेड। तो चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, हाँ उसी प्रकार से इसमें आते हैं, देखो इस वाले पद को मैं इस प्रकार से ओपन करके लिखता हूं, आप देखिएगा एक बार, प्लस इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल u अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल u अपॉन डेल जेड। अब आराम से देखिए, इसको आप ओपन कीजिए आई का आई के साथ, तो A1 डेल u अपॉन डेल एक्स, A1 डेल u अपॉन डेल एक्स, A2 डेल u अपॉन डेल वाई, A2 डेल u अपॉन डेल वाई, A3 डेल u अपॉन डेल जेड, A3 डेल u अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बीच में डॉट है। अब देखो ये u यूं का यूं, ये आपका क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर, ये लीजिए ये डेल ऑपरेटर, फिर डॉट और ये वेक्टर ए तो डेल डॉट ए, फिर ये आपका ए वेक्टर, ये देखो पूरा ए वेक्टर और डॉट, ये आपके क्या है, इसको आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक स्टेप और लिख लेते हैं हम यहां पर, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और इस u को मैंने लिख दिया बाहर कॉमन। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या हो गया, u ये डेल डॉट ए प्लस ए डॉट, और ये आपका हो गया ये डेल ऑपरेटर और साथ में आपके आ गया u। तो देखिए ये आपका RHS है, u डेल डॉट ए, u डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल u। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इस सिर्फ पैटर्न को समझिए आप, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पैटर्न समझोगे तो डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, किसी के भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में आएंगे, तो उनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस वेक्टर आइडेंटिटी को हमें पूरा सॉल्व करके बताना है, ये आपको याद भी रहनी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये एज इट इज काम आती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये आपकी एक वेक्टर आइडेंटिटी हो गई। अब हम एक वेक्टर आइडेंटिटी और कर लेते हैं, वो क्या है, कर्ल u a इज इक्वल टू ग्रेडियंट u क्रॉस a प्लस u कर्ल a। ठीक है, तो देखिए कर्ल हमेशा सदिश का होता है तो u इंटू ए सदिश है, फिर क्रॉस हमेशा दो सदिश के बीच में a भी सदिश और ग्रेडियंट u भी सदिश, फिर u बीच में कोई डॉट क्रॉस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि u एक अदिश राशि है। तो ये लिखा हुआ एकदम सही है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करोगे तो ध्यान आपको यही रखना है कि यहां पर भी जो आप a लेके चल रहे हो वो तो आपका क्या लोगे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, यही आपको लेकर के चलना है। अब सेम वही तरीका है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, सबसे पहले आप क्या लीजिए, LHS लीजिए, ये लीजिए LHS, वो हमारे पास क्या है, वो है डेल क्रॉस UA। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेल क्रॉस हमेशा होता है, उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये आपका I कैप, ये आपका J कैप, ये आपका K कैप। फिर डेल का मतलब हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और UA तो UA1, UA2, UA3, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप में ये हो जाएगा आपका, देखो डेल अपॉन डेल वाई, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, UA3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड UA2 प्लस जे कैप करोगे तो प्लस ले लिया, तो अब आपका ये हो जाएगा इस तरह से डेल बाई डेल जेड, ठीक है ना, UA1 माइनस डेल बाई डेल एक्स UA3। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस के कैप में हो जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स UA2 माइनस डेल बाई डेल वाई UA1। आराम से आप देख लीजिए कहीं कोई साइन की मिस्टेक नहीं हो। वाई के बाद देखो वाई जेड एक्स वाई A3 A1 A2 A2 A3 A1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं, आप एक बार देखिए। अब यहाँ पर थोड़े तकनीक से करेंगे, हम ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा सॉल्व पूरा ऐसे नहीं करेंगे। अब इसको देखो, इसको आप जैसे ही करोगे तो यहाँ भी क्या क्या पद आएंगे, देखो आई कैप, ठीक है। अब एक काम हम ये कर सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए, या मैं आपको, चलो मैं बता देता हूँ मैं आपको पूरा ही लिख करके। कई बार देखो चीज़ें लेंथ ही हो ना, तो घबराना नहीं चाहिए, लेंथ ही लिख देनी चाहिए। बाकी इसको आई कैप जे कैप के कॉम्बिनेशन से भी हम कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पूरा ही करके बताता हूँ अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो इसमें क्या क्या पद आएंगे। सबसे पहले U एज इट इज डेल A3 अपॉन डेल वाई प्लस A3 एज इट इज डेल U अपॉन डेल वाई, ठीक है। फिर माइनस U एज इट इज डेल A2 अपॉन डेल जेड, फिर माइनस A2 एज इट इज डेल U अपॉन डेल जेड। ये चार पद आपके आगे आई के साथ। फिर प्लस जे कैप में क्या आ जाएंगे, U डेल A1 अपॉन डेल जेड प्लस A1 डेल U अपॉन डेल जेड माइनस U डेल A3 अपॉन डेल एक्स माइनस A3 डेल U अपॉन डेल एक्स। फिर प्लस के कैप, ये U, ये आ जाएगा डेल A2 अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल U अपॉन डेल एक्स माइनस U डेल A1 अपॉन डेल वाई माइनस A1 डेल U अपॉन डेल वाई। ये आपके पास टोटल 12 पद आ गए। अब इसको ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, एडजस्ट करते हैं हम, देखो, क्योंकि आपको RHS को भी देखते हुए चलना है। ये सब ट्रिक के सवाल होते हैं, एक बार हाथ से करोगे तो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो आई कैप है ना, उसमें देखो U इन U वाले पदों को एक साथ लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ आप देखिए एक बार, आई कैप U डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस U डेल A2 डेल जेड। यह काम देखो, ठीक है। अब देखो आई के साथ भी U वाले पद, J के साथ भी U वाले पद, K के साथ भी U वाले पद, इन सबको एक साथ लिखता हूं, तो एक तरह से मेरा U कॉमन आ जाएगा। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं सीधा ही, इतना तो आप समझते ही हो, इस U को बाहर लिख देता हूं। ये मल्टीप्लीकेशन में आई कैप है आपका, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा, देखो पहले पद में तो बच जाएगा A3 अपॉन AY माइनस A2 अपॉन AZ। फिर प्लस जे कैप में क्या क्या है, डेल A1 डेल Z माइनस डेल A3 डेल X। फिर प्लस के कैप में क्या है, डेल A2 डेल X माइनस डेल A1 AY। ये आपके पास पूरा बच गया U के साथ। यानी आपके कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 पद तो चले गए। अब पीछे बचे 6, उन 6 को हम एक साथ लिख देते हैं। उन 6 को एक साथ लिखोगे तो आपको वैसे कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। देखो आई कैप, अंदर क्या बचा, A3 डेल U अपॉन डेल Z, सॉरी डेल U अपॉन डेल Y है, डेल U अपॉन डेल Y माइनस A2 डेल U अपॉन डेल Z प्लस जे कैप
A1 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस A3 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप, यहाँ आ जाएगा A2 डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस A1 डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आपके पास आ गया। अब देखिए समझदारी क्या होती है, चूंकि आपको प्रूफ करना है तो आप यहां तक लाइए और सीधा आरएचएस करके अब छोड़ दीजिए, और अब इसको ज्यादा सॉल्व मत कीजिए। अब आप क्या करोगे, आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जैसे ही आरएचएस को सॉल्व करोगे तो एलएचएस के वो बराबर आ जाएगा। अब कर भी सकते हो और नहीं भी करो, थोड़ी समझ हो तो आप देख सकते हो। देखो ये जो राशि है ना, ये वाली, ये राशि क्या है, ये कर्ल ए के बराबर है। कैसे है मैं आपको अलग से करके बताता हूं। देखो अगर सपोज करो मुझे ये डेल क्रॉस ए निकालना हो, क्या निकालना हो, डेल क्रॉस ए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो ऐसे निकालूंगा आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर A1 A2 A3। तो जैसे आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, आई कैप डेल A3 अपॉन डेल वाई डेल A2 डेल जेड प्लस जे कैप डेल A1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल A3 अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डेल A2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल A1 अपॉन डेल वाई। ये आप सोल्व करते आता है। तो देखिए यहाँ पर ये सेम वही पद है, A3 अपॉन ए वाई माइनस A2 अपॉन ए जेड, A3 अपॉन ए वाई माइनस A2 अपॉन ए जेड, फिर A1 अपॉन ए जेड A3 अपॉन ए एक्स, A1 अपॉन ए जेड A3 अपॉन एक्स, उसी प्रकार से ये। तो ये जो पूरी राशि आपकी देखो ये वाली, ये ऑटोमेटिकली क्या बन रही है, कर्ल डेल क्रॉस ए बन रही है, और साथ में u है तो ये वाला पद आ गया। देखो u इंटू डेल क्रॉस ए, ये सिद्ध हो गया ऑटोमेटिकली, अपना आप दिख रहा, आप सीधा लिख दीजिएगा। और आप नहीं देख सकते हो तो आप आरएचएस लिखो और पूरा सोल्व करो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा लिख करके सोल्व कीजिए, इसको आगे सोल्व नहीं करना, इसको यहां तक एडजस्ट करके छोड़ दीजिए आप एलएचएस को, ठीक है ना। एलएचएस को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए, फिर आरएचएस को पूरा सोल्व कीजिए। आरएचएस में आप ये सोल्व करोगे तो ये पद मिल जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो आपको ये पद मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ग्रेडियंट यू हमेशा क्या होता है, आप मैं करके बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए अगला पद जो हमें सोल्व करना है वो क्या करना है, ग्रेडियंट यू क्रॉस ए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो आई कैप जे कैप के कैप, ग्रेडियंट यू होता है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, और ये A1 A2 A3 लीजिए। ये आई कैप ये हो जाएगा आपका A3 डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस A2 डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप ये A1 डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस A3 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप, फिर आ गया A2 डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस A1 डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आप देख लीजिए पहला पद क्या है, A3 डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस A2 डेल यू अपॉन डेल जेड, A3 डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस A2 डेल यू अपॉन डेल जेड। उसी प्रकार से दूसरा पद और तीसरा पद बिल्कुल सेम है। तो ये किसके बराबर है, ये है डेल यू क्रॉस ए। तो ये जो पूरा पद है आपका ये वाला सेकंड वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू क्रॉस ए, इसके बराबर। तो अब अगला काम आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा लिख लीजिए u, फिर आगे क्या लिखोगे, u डेल क्रॉस ए प्लस डेल यू क्रॉस ए, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके आरएचएस के। तो छोटा क्वेश्चन आए, मान लो पेज कम हो आपके पास तो इतना करके छोड़ दीजिए, सीधा एलएचएस को आरएचएस बराबर कर दीजिए। और बड़ा क्वेश्चन आए तो आप एलएचएस को यहां तक छोड़ दीजिए, फिर आरएचएस इन दोनों को सोल्व कीजिए, एक पेज उसमें भर जाएगा, और फिर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख दीजिए। तो ये आपकी सेकंड वेक्टर आइडेंटिटी है, बहुत इजी है, थोड़ा पेन चला करके हाथ से आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, ये आएंगे, हो सकता है एज इट इज ना भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन जब हाथ से करोगे तो अदर जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस आपसे आसानी से हो जाएगी। और डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट कैसे काम में लेते हैं, क्योंकि ये पूरी एक यूनिट है आपकी, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो ये डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। अब ये क्या है, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है। अब इन क्वेश्चनों को करने की एक तकनीक है, उस तकनीक की हम चर्चा करते हैं। आपको अगर प्रूफ करना है तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एलएचएस को थोड़ा सॉल्व कीजिए, आरएचएस को थोड़ा सॉल्व कीजिए, दोनों को ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि लिख करके आप इसको बराबर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आपकी प्रोसेस देखना नहीं चाहता है कि आपने अंदर क्या लिखा है। मेन चीज वो देखना चाहेगा कि आपने इसको जैसे ही ओपन किया तो क्या आपने डॉट की सही परिभाषा लगाई कि नहीं लगाई, कर्ल को सही ढंग से लिखा कि नहीं लिखा। अगर आपने वो सब सही लिखा है तो फिर एग्जामिनर उतना ज्यादा चिंतित नहीं होता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसको तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार।
चलो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मैं पूरा आपको लिख करके एकदम अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जाम में पूछ सकते हैं। थोड़ी तकनीक है, उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो हम ये काम करते हैं, LHS लेते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ए और बी दो वेक्टर है ना, तो ए को तो आप कैसे लिखोगे, ए को तो आपको लिखने का वही तरीका है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। उसी प्रकार से बी को आप कैसे लिखोगे, B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप, इस तरह से लिखना है। तो चलिए LHS लेते हैं। LHS है आपका डेल डॉट A क्रॉस B। अब सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, ये लीजिए I J K, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो ये I कैप, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, फिर प्लस J कैप करोगे तो क्या हो जाएगा, A3 B1 माइनस A1 B3, देख लीजिए एक बार, A1 B3, ठीक है, प्लस K कैप, A3 के बाद 1, ये 2, ये 2 और ये 1, ये आपके पास आ गया। अब मुझे तो चाहिए, ये क्या चाहिए मुझे, डेल डॉट A क्रॉस B चाहिए। तो डेल क्या होता है आपका, I कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस J कैप डेल बाई डेल वाई प्लस K कैप डेल बाई डेल जेड। ये मैंने डेल लिख दिया, फिर ये लगाया डॉट, और फिर ये A क्रॉस B पूरा का पूरा मैं लिखूंगा। वापस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I कैप A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस J कैप A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। अब डॉट करोगे तो I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ डॉट होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, डेल बाई डेल एक्स A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस डेल अपॉन डेल वाई A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस डेल बाई डेल जेड A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे पूरा सॉल्व करने लग जाओगे ना, तो यहाँ देखो इसके 2 और 2 4, तो यहाँ 4 4 8 4 12 खूब सारे पद आ जाएंगे, एडजस्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, वापस वही तरीका, RHS को एक बार आप देखिए। RHS को हम इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये सारे पद बन जाए। कैसे बनेंगे आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको करना है। मैं एक बार RHS को लेकर के चलता हूं, यहां पर आप देखिए एक बार, ठीक है ना। RHS को एक बार आप देखिए। RHS में सबसे पहले अगर मुझे मान लो डेल क्रॉस A लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल क्रॉस ऐसे लिखूंगा, I कैप J कैप K कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3। तो ये मान क्या हो जाएगा मुझे बताओ। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो थोड़ी सी आपको सिमेट्री काम में लेनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर चलता है। जो I कैप में मान आएगा वही J कैप में और वही K कैप में आएगा, सिर्फ साइकिल बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए I कैप में A1 है तो उसमें आगे A2, फिर आगे A3, नीचे डेल बाई डेल एक्स है तो फिर आगे डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, इस प्रकार से एक साइकिल चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है बस। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ थोड़ा इजी करने के लिए, इसको आप देखिएगा ध्यान से। ये जो मैंने डेल क्रॉस A लिखा है, इस डेल क्रॉस A के 3 घटक है, I कैप का घटक भी है, J कैप का घटक भी है, K कैप का घटक भी है। मैं केवल I कैप का घटक लिखता हूं, तो वो क्या होगा मुझे, तो वो होगा केवल ये पहला पद, वो क्या हो जाएगा, डेल A3 डेल वाई माइनस डेल A2 डेल जेड, केवल I वाला। और उसका मुझे डेल क्रॉस A का किसके साथ डॉट करना है, B के साथ। तो सपोज करो मुझे B के साथ डॉट करना है, किसको, डेल क्रॉस A का। और इस पूरे का मुझे कौन सा घटक लेना है, केवल I वाला घटक लेना है पूरे का। तो B में भी क्या 3 घटक है, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। तो मैं केवल B1 I1 ही लूंगा, क्योंकि I1 का J के साथ K के साथ तो डॉट वैसे 0 होता है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, I1 मान, ये B1 इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B1 डेल A3 डेल वाई माइनस B1 डेल A2 अपॉन डेल जेड। ये बताइए स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो डेल क्रॉस A में 3 मान आएंगे, I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है। देखिए 3 मान आएंगे, लेकिन मैंने I वाला घटक लिया तो केवल A आ जाएगा, डेल A3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल A2 अपॉन डेल जेड। फिर डेल क्रॉस A का मुझे B के साथ डॉट करना है। B के साथ जब आपको डॉट करना है तो केवल I वाला घटक
क्योंकि आप केवल आई वाला घटक लोगे तो इसका भी आई का घटक लो, ये आ गया यार, इसका आई का घटक क्या था, केवल b1 है, तो b1 डॉट, तो डॉट करोगे तो b1 इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगले स्टेप आप सीधे लिख सकते हो, कैसे, सपोज करो मुझे b डॉट डेल a क्रॉस j वाला घटक लिखना है, पूरा क्या लिखना है, j कैप वाला घटक। तो कुछ नहीं करना है, b1 के बाद आएगा b2, a3 के बाद a1, y के बाद z, b1 के बाद b2, a2 के बाद a3 और z के बाद x। एक साइक्लिक ऑर्डर चला दीजिए आप बस हर जगह, हर एक में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, x के बाद y, y के बाद z। उसी प्रकार से आप मान लीजिए b डॉट डेल क्रॉस a, आपको k वाला घटक लिखना है, तो क्या हो जाएगा, b3 डेल a2 डेल x, b2 के बाद 3 डेल a3 के बाद 1 और x के बाद y। आराम से देख लीजिए आप, ये तीनों घटक आ गए। अब जिस प्रकार से आपने ये पूरा पद लिख ही लिया एक तरह से b डॉट वाला, ये तीनों को जैसे आप जोड़ोगे ना तो ये आपके पास पद आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए मुझे मैं यहां लिखता हूं अलग पेन से, देखो एक बार आप, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं, आप समझ जाना। अब मान लीजिए मुझे इस वाले को लिखना है a डॉट डेल क्रॉस b, इसका मुझे i घटक लिखना है, तो बहुत आसान है। अब जहां a था, जहां पहले b था वहां a कर दीजिए, जहां b था वहां a कर दीजिए। तो देखो i वाले में यहां b1 है तो यहां आ जाएगा a1, फिर ये आ जाएगा डेल a3 है तो ये b3, ये तो y का ही रहेगा, माइनस b1 की जगह a1, a2 की जगह b2, डेल b2 और डेल z। बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है, करना ही नहीं, आपको सिमेट्री से पता चल जाएगा। तो ये i वाला घटक हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको इसका a डॉट डेल क्रॉस b का j वाला घटक लिखना है, तो वो हो जाएगा a2 डेल b1 डेल z माइनस a2 डेल b3 डेल x। और उसी प्रकार से आपको a डॉट, इसको ऐसे कीजिए, ठीक है, a डॉट डेल क्रॉस b, इसका अगर आपको मान लो k कैप वाला घटक लिखना है तो वो हो जाएगा a3 डेल b2 डेल x माइनस a3 डेल b1 और डेल y। आराम से आप इसको देख लीजिए, सारे स्टेप मैंने बहुत सिस्टमेटिक बता दिए। LHS को यहीं पर छोड़ दिया, RHS के दोनों मानों को मैंने इस तरह से निकाल करके आपको बता दिया। अब इस पूरे का मान आपको पता है, ये रहा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इस पूरे का मान आपको पता है, ये रहा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, और अब दोनों में डिफरेंस करना है। तो आप एक काम कीजिए, इसको इन तीनों को जोड़ करके इसमें से घटाइए, क्योंकि ये जब तीनों जुड़ेंगे तब आपका ये पूरा क्या बन जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप के घटक जुड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। उसी प्रकार से ये पूरा कब बनेगा, जब ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो अगला काम मैं क्या करता हूं, देखो आप देख लीजिए एक बार, मैं लिख ही देता हूं, चलो एक बार, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं लिख देता हूं, देखो ये RHS चलाता हूं। RHS मेरा है क्या, RHS मेरा है, एक बार देखने दीजिए मुझे, b डॉट डेल क्रॉस a माइनस a डॉट डेल क्रॉस b। चलिए अब एक एक करके लिखते हैं। तो b1 एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या है, b1 a3 अपॉन ay, एक देखूंगा फिर सारे लिख दूंगा, a3 अपॉन ay माइनस b1 a2 अपॉन az। बस अब हम लिख देंगे सारे a2 अपॉन az, फिर प्लस b2 a1 y के बाद z माइनस b2 2 के बाद 3 z के बाद x प्लस b3 a1 के बाद 2 z के बाद x माइनस b3 a1 x के बाद y। ठीक है, ये तो वो पद आ गए इस वाले के। फिर माइनस लगाना है, अब ध्यान रखना, माइनस ये सारे चेंज होंगे, जब b है वहां a है, जब a है वहां b, बस। और माइनस का ध्यान रखना, तो ये पहला प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका a1 डेल b3 अपॉन dy प्लस, अब ये b की जगह हो गया आपका a1 डेल b2 अपॉन डेल z, फिर माइनस b2 नहीं लिखने पर थोड़ा ध्यान रखना, a2 डेल b1 अपॉन डेल z, फिर ये माइनस माइनस प्लस a2 डेल
B3/del x, फिर ये प्लस की जगह माइनस A3/del B2/del x, फिर ये प्लस A3/B1/del y। ये आपके 12 पद आ गए। अब इनमें हम क्या करेंगे, देखो del/del x जहां भी है, कहां कहां है मुझे बताओ आप। del/del x यहां भी है, del/del x यहां भी है, और del/del x आपका यहां भी है, और del/del x यहां भी है। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो आपके यहां पर del/del x के साथ ये है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो आप आराम से आप देखिए इसको, सॉरी मैं क्या करने वाला हूं, एक सेकंड रुकिए आप। अब देखिए, सबसे पहले मैं जहां भी del/del x है उन सभी पदों को एक साथ लिखता हूं। तो क्या इन पदों को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, सीधा देखिए आप, del/del x मैंने कॉमन लिया है। फिर देखो अंदर पद कौन कौन से हैं, अंदर पद यहाँ पे देखो, तो ये वाला और एक ये वाला, प्लस प्लस वाले कौन से हैं, B3 और A2। तो इनको मैं क्या करूंगा, देखो B3A2 माइनस A3B2 माइनस A3B2। अब एक काम कीजिए आप, A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2, ये उधर नीचे हो सकता है, A2B3 माइनस A3B2, ये सेम वही पद है, देखो ये वाला del/del x के साथ वाला A2B3, ये देखिए ना A2B3, फिर माइनस A3B2 माइनस A3B2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया कैसे, अब इसको आप ओपन कीजिए कर, देखो B3 एज इट इज del A2/del x, ये रहा B3 एज इट इज del A2/del x, ये पद आ गया। फिर A2 एज इट इज del B3/del x, A2 एज इट इज del B3/del x, फिर माइनस A3 एज इट इज del B2/del x, माइनस A3 एज इट इज del B2/del x, फिर माइनस B2 एज इट इज del A3/del x, माइनस B2 एज इट इज del A3/del x। तो ये जो चार पद थे कौन कौन से, ये और ये, इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मैंने वापस ओपन करके बताया, चिन्ह सहित ये आ रहा है। फिर अगले पद तो आप बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर से लिख दीजिए। कैसे, इसको del/del y, अब B3 के बाद क्या है, B3 के बाद आएगा B1, A2 के बाद आएगा A3, A3 के बाद आएगा A1, B2 के बाद आएगा B3, प्लस del/del z, B1 के बाद B2, A3 के बाद A1, A2 के बाद A2 और B3 के बाद A1। आप आराम से देख लीजिए, ये सारे के सारे वही पद है, ये और ये सब प्लस माइनस वैसे ही आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये आपका जो RHS है वो किसके बराबर आ गया, वो बराबर आ गया LHS के। इस तरह से करना है। थोड़े से क्या है, जटिल है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से हो जाएंगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। और फिर बता देता हूं, कहीं फंस जाओ तो कुछ नहीं है, सामान्य रूप से तो आपको डॉट क्रॉस तो करना आता ही है, डॉट क्रॉस करके प्लस माइनस लिख दीजिए और सीधा लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। नहीं भी दिखा पाओगे ना आपने, सीधा कुछ थोड़ा बहुत इनको ढंग से अप्लाई कर, जैसे डेल क्रॉस अगर आपने ढंग से निकाला, एक के साथ ढंग से डॉट किया, बड़ा सा पेपर भर दिया पूरा ट्रेडिशनल तरीके से करके, और सीधे LHS इक्वल टू RHS लिख दिया, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो पूरा सही माना जाएगा, कोई समस्या होगी नहीं। प्रयास ये कीजिए कि आप इस तरह से कीजिए। और ये डॉट क्रॉस यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखिए, पूरा ऐसे सॉल्व करने लग जाएंगे ना इनको, तो आपके कई पेज भर जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ट्रिक भी काम में लेनी है। तो ये सर्व समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखो आगे मैंने दो वेक्टर आइडेंटिटी और लिखी है, एक ये और एक ये। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत जटिल है, या मैं अब करूंगा, टाइम चला जाएगा काफी। अगर गलती से एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक बार सोल्व कर दीजिए, जहां तक सोल्व कर सकते हो कर दीजिए, फिर इन सबको सोल्व कर दीजिए और जोड़ दीजिए और सीधा लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। अगर आपसे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो LHS इक्वल टू RHS लिख करके बता दीजिए, क्योंकि A क्रॉस भी आपको निकालना आता है, उसका कर्ल भी आपको निकालना आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर B डॉट डेल ये भी निकालना आता है, उसी प्रकार से डाइवर्जेंस A डॉट डेल, डाइवर्जेंस B, ये सब निकालने आते हैं आपको। तो अगर आपसे RHS LHS बराबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो निकाल करके रख दीजिए और लास्ट में कह दीजिए स्पष्ट है कि LHS इक्वल टू RHS, तो भी आपका काम चल जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा आएगी नहीं। तो ये 5 सरल समीकरण थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ही बचा हुआ है, वो क्या है वो देख लीजिए आप एक बार, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको याद होगा मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, मैं देख लेता हूं एक बार। 2 इंपॉर्टेंट थी, एक था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू 0 और एक था आपका डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a इज इक्वल टू 0। मैं यहां वापस लिख देता हूं उन दोनों को, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कर्ल ऑफ gradient u is equal to 0 and divergence of curl of a, divergence of curl of a is equal to 0। ठीक है ना, ये 2 सर्व समीकरण है
मैंने पूरा आपको पहले एक लेक्चर था उसमें सॉल्व करके बताया था। इन दोनों के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ये भी है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। तो ये तो बहुत आसान है। मैं देखो LHS लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई मेरा क्या होता है, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट ग्रेड फाई, और डेल क्या है मेरा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट ये हो गया आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो आई का आई के साथ कर दीजिए, ये देखो डेल बाई डेल एक्स, ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड। सिंपल सा किया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये डबल डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। फिर इसको मैं काम ये कर सकता हूँ डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये फाई को कर देता हूँ कॉमन, और ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम नाम देते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या है अभी मत समझिए, इस प्रकार जो होता है ना डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से डेल स्क्वायर ऑपरेटर लिखते हैं, डेल स्क्वायर फाई। इसका एक नाम है लाप्लेसियन ऑपरेटर, लाप्लेशियन। लाप्लेशियन होता है आपका सिंपल सा इस प्रकार का डेल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये छोटा क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ ले तो इसको भी आप आराम से कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम विशेष रूप से आएगी नहीं। तो अब थोड़ा प्रयास करते, मैंने काफ़ी कुछ वीडियो आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है ना, जैसे कैसे करके आपके लिए समय निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों में से, इन टॉपिक में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और आप बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पेपर कर पाओगे अगर इन लेक्चर को आप ढंग से सुनोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, और ये अब एक तरह से लास्ट वीडियो है। अब ज़्यादा फिर क्या है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।